हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम टारगेट के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने फंडामेंटल पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस के कुछ पार्ट्स मैंने बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, है ना, कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो मैंने आपको वीडियो पे डाल के दे दिया है जिससे आप उसको देख सको और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सको। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट आपके कल बना दिया था, एमएस एक्सेस का फर्स्ट पार्ट मैंने कल बना दिया था। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं उस वीडियो को पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन उस वीडियो को मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन से मैंने छोड़ा हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो पूरा नहीं हो पाया था, तो जिस क्वेश्चन से मैंने छोड़ा हुआ था उसी क्वेश्चन से मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन से मैं छोड़ा हुआ था वही क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब जहाँ तक हो गया था उसके बाद से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया हो एक्सक्यूल क्वेरी, ठीक है। एक्सक्यूल क्वेरी किस प्रकार से क्रिएट की जाती है, उदाहरण सही समझाइए। इसमें एक और कौन कौन सी क्वेरी होती है, तो पहले अपन क्वेरी के बारे में बात करेंगे, फिर आप यहाँ पे जो क्वेरी है उनके बारे में भी बात करेंगे। अल्टर टेबल है, सेलेक्ट है, ग्रुप बाई है और क्रिएट है। तो पहले हम क्वेरी की बात करेंगे। मतलब जैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जहाँ पे आप एक से ज़्यादा डायमेंशन को कवर कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेरी के बारे में। तो क्वेरी क्या होती है, ठीक है। क्वेरी क्या होती है, आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, आपके जो पीडीएफ में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उस इन्फॉर्मेशन की मदद से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे देखकर पढ़ाने में पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस डेटा को रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसमें लिखा हुआ है एमएस एक्सेस में रखे हुए डाटा में से अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन को चाहिए तो पहले एक क्वेरी को चलाना पड़ता है, जिसके बाद आप इसी डाटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि एमएस एक्सेस में क्वेरी वो रास्ता है जिसको द्वारा डेटा को किसी टेबल से छानना, खोजना और निकाला जा सकता है। मतलब क्वेरी और सर्च में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए इसका निचोड़ मैं बताऊं कि क्वेरी क्या होती है। जब आप एक से ज़्यादा टेबलों के डेटा को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा टेबल के डेटा को आप सर्च करना चाहते हैं, तब आप करते हैं क्वेरी, ठीक है। किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आप क्वेरी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेरी क्रिएट करते हैं। और क्वेरी क्रिएट करने से पहले आपके पास टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करिएगा, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करिएगा। क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो नॉर्मल क्वेरी बनाने का और दूसरा क्वेरी डिजाइन से आपको बनाने का। तो क्वेरी डिजाइन से आप विजार्ड के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेरी क्या करेंगे आप, क्वेरी विजार्ड से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन क्वेरी डिजाइन से, ठीक है, क्वेरी में जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप क्वेरी क्रिएट करेंगे तो इस प्रकार का आपको डायलॉग बॉक्स क्रिएट होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स क्रिएट होगा जैसे इसमें दिखाया गया है। ये डायलॉग बॉक्स आपको क्रिएट होने वाला है। किसी भी टेबल की आप क्वेरी कर सकते हैं। तो पहले उस टेबल को, अच्छा, क्वेरी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको जिस टेबल की क्वेरी करना है उसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिएगा, जो ऊपर दी होती है टैब में, क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्रिएट बटन ये दी हुई है, क्रिएट बटन, क्रिएट बटन में क्लिक कीजिएगा। और क्रिएट बटन में क्लिक करने के बाद आपको 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, 2007 की बात कर रहा हूँ, तो आपको इधर राइट साइड आपको मिल जाएगा क्वेरी, ठीक है। एक तो नॉर्मल क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा। क्वेरी डिजाइन से आप स्टेप बाय स्टेप विजार्ड के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। और क्वेरी में जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ऐसा डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जैसा यहाँ पे दिखा रहा है। इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाएगा जब आप क्वेरी पे क्लिक कर देंगे तब, ठीक है।
तो क्वेरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है। और इसमें जिस टेबल की आप क्वेरी करना चाहते हैं, ठीक है, जिस टेबल की आप क्वेरी करना चाहते हैं वो आपको टेबल इस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से टेबल आ जाएगी। और जब इस प्रकार से टेबल आ जाएगी तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सबसे डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जितना मैटर यहाँ पे दिया हुआ है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट होने के बाद आप इससे माउस से ड्रैग करके आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो सारी फील्ड एक साथ जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से सारी फील्ड यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ की आपको क्वेरी करना है आप यहाँ से क्वेरी कर सकते हैं, वही सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैंने जो समझा दिया है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। देखिए क्वेरी विजार्ड है, क्वेरी डिजाइन भी है, ये 2013 है, ठीक है। ये 2013 है, मैं 2007 की बात कर रहा था, ये 2013 है। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हो वही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, डायलॉग बॉक्स में आपको इस प्रकार से शो टेबल दिया होगा। शो टेबल में आपको जिस टेबल की क्वेरी करना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। केवल इसमें वही टेबल दिखाई दीजिए जो मेन टेबल होंगी, ठीक है। आपको सब टेबल नहीं दिखाई देंगी, इसमें केवल वही टेबल दिखाई देंगी जो आपकी मेन टेबल होंगी। फिर ऐड पर क्लिक कीजिए, क्लोज पर क्लिक कर दीजिए, ये सारी टेबल आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको ये दिखा रहा है तो ये सारी टेबल इसमें आ जाएंगी। और टेबल फिर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेरी कितने प्रकार की होती है। तो जो अभी आपने क्वेरी किया हुआ वो एकदम सिंपल क्वेरी है, ठीक है। जो आपने अभी किया हुआ है वो एकदम सिंपल क्वेरी है, ये सिंपल क्वेरी। तो क्वेरी के 4 टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल क्वेरी होती है, फिर क्रॉस टाइप क्वेरी होती है, फिर फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी होती है, और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी होती है, ठीक है। तो क्वेरी 4 टाइप से यूज की जाती है। कितने टाइप से? 4 टाइप से क्वेरी यूज की जाती है। एक तो सिंपल क्वेरी, फिर क्रॉस टाइप क्वेरी, फिर फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी, और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, ठीक है। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल कर लेते हैं कि कैसे सिंपल क्वेरी किसे कहते हैं, क्रॉस टाइप क्वेरी किसे कहते हैं। तो वो आप लोग देखते जाइएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग से समझाने वाला हूँ आप इसको, ठीक है। दिया हुआ है सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी का मतलब ही आप समझ गए, इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि सिंपल क्वेरी का मतलब क्या होगा। सिंपल क्वेरी का प्रयोग एक टेबल या एक से अधिक टेबल से वांछित फील्ड को सेलेक्ट करके, मतलब जो फील्ड दी हुई है उसे सेलेक्ट करके एक नया क्वेरी टेबल बनाने के लिए किया जाता है। जब आपको सिंपल क्वेरी को चुनकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो दिखाई देने वाली है, ठीक है। जब आप देखिए सिंपल क्वेरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब आप सिंपल क्वेरी पे क्लिक करेंगे, सिंपल क्वेरी का मतलब होता है जब आप एक या दो टेबलों का डेटा बनाएंगे, एक या एक से अधिक टेबलों से का डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेरी किसे कहते हैं? जब आप एक से ज़्यादा टेबलों की डेटा को सर्च करना चाहते हैं, जैसे आपके पास 5 टेबल है या 4 टेबल हैं, उन सारी चारों टेबलों का डेटा आप एक साथ लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सिंपल क्वेरी, ठीक है। जब आप सिंपल क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आपको दिखाने वाला है। देखिए ये आपको इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स दिखाने वाला है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे टेबल सर्च करना है कि किस किस टेबल को आपको डेटा को सर्च करना है, ठीक है, किस टेबल के डेटा को सर्च करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस टेबल का डेटा को सर्च करना है उस टेबल के डेटा को ले लीजिए, वो टेबल का डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उस टेबल का डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर उस टेबल के डेटा को अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो ये वाला एरो पर क्लिक करने पड़ेगा। और अगर एक साथ डेटा लेना है, जैसे ये पूरा डेटा है, इसको आप एक साथ लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप डबल एरो पर क्लिक करेंगे तो ये एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक एक लेना चाहते हैं, जैसे आपने क्या लिया, ये सोशल नंबर दिया हुआ है, तो अगर एक लेना चाहते हैं तो आप एक एरो पर क्लिक करेंगे तो ये एक एक आएगा। फिर स्टूडेंट नेम पर क्लिक करेंगे, फिर आप एक बार एरो क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट नेम आएगा। फिर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका फादर नेम आएगा। तो अगर एक एक लेना चाहते हैं तो आप सिंगल एरो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और एक साथ लेना चाहते हैं तो डबल एरो पर क्लिक कर दीजिए, वो एक साथ आ जाएगा आपके टेबल में, मतलब इस सेलेक्ट फील्ड में आपका इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए
उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करने देना है, ठीक है। नेक्स्ट बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका अगली स्टेप आ जाएगी, ठीक है। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला स्टेप आ जाएगा। सेकंड देखते हैं क्रॉस टाइप क्वेरी, ठीक है, कि क्रॉस टाइप क्वेरी क्या होती है। क्रॉस टाइप क्वेरी, इस क्वेरी के द्वारा किसी टेबल की किसी फील्ड को रॉ और कॉलम हेडिंग में रखकर किसी अन्य फील्ड की रिकॉर्ड की गणना कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी टेबल के किसी भी फील्ड को रॉ और कॉलम की हेडिंग में रखकर किसी अन्य फील्ड के रिकॉर्ड की गणना कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा अगर टेबल आपके पास हैं तो उनके रॉ और कॉलम में रखकर, ठीक है, किसी भी डेटा को उनके रॉ और कॉलम में रखकर आप उनके रिकॉर्ड की उनकी जो फील्ड है उनके रिकॉर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उनके जो फील्ड में जो फील्ड होगी, ठीक है, रो और कॉलम की जो भी फील्ड होगी, उस फील्ड में जो भी डेटा होगा, ठीक है, जो भी डेटा होगा उस डेटा को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार की क्वेरी क्या कहलाती है, आपकी क्रॉस टाइप क्वेरी कहलाती है। मतलब इस क्वेरी के द्वारा टेबल के अंदर रखे गए सूचना को एनालिसिस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेरी का उपयोग डाटा पर एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। और सिंपल सा अगर मैं बताऊं कि इस क्वेरी का यूज डाटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, सर्च करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ होगा फाइंड एंड डुप्लीकेट। फाइंड एंड डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा? डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि कॉपी करना। डुप्लीकेट द्वारा किसी टेबल के फील्ड की रिकॉर्ड में फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक अलग टेबल में देखने के लिए किया जाता है। मतलब किसी भी टेबल की फील्ड का जो रिकॉर्ड है, किसी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को टेबल में देखने के लिए किया जाता है, एक अलग टेबल में देखने के लिए किया जाता है। आप डुप्लीकेट क्वेरी करेंगे, आप डुप्लीकेट क्वेरी के द्वारा किसी टेबल के फील्ड की रिकॉर्ड में फिर डुप्लीकेट को अलग देखने के लिए किया जाता है। मतलब कोई एक टेबल है, उसमें कितने डेटा डुप्लीकेट हैं, उस डेटा को देखने के लिए आप यूज करते हैं डुप्लीकेट क्वेरी, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड और अनमैच्ड क्वेरी। तो इस क्वेरी के द्वारा दो समान फील्ड वाले टेबल में रखी गई सूचना में से कौन सा सूचना एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहा है, अनमैच्ड क्वेरी कहलाती है, ठीक है। मतलब दो टेबलों का जो डेटा है, दो टेबलों के डेटा में कौन सी टेबल का डेटा अनमैच्ड नहीं है, या कौन सी टेबल का डेटा या दोनों ही टेबल का डेटा अनमैच्ड नहीं है, तो वहाँ पे आप यूज करते हैं अनमैच्ड क्वेरी, ठीक है। आप चेक करने के लिए कि कौन सी टेबल का डेटा अनमैच्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड का। अब देखिए एक्सक्यूएल क्वेरी के बारे में बात करते हैं। तो एक्सक्यूएल क्वेरी भी आपकी तीन प्रकार की होती है। एक तो डेटा डिफाइंड क्वेरी होती है, ठीक है, दूसरा यूनियन क्वेरी होती है, ठीक है, और तीसरा पास थ्रू क्वेरी होती है। पहले हम बात करते हैं डेटा डिफाइंड क्वेरी की। तो डिक्शनरी का प्रयोग डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज के स्टेटमेंट द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। डेटा जो डिफाइंड क्वेरी होती है, इसका यूज किसी भी डाटा डिफिनेशन की लैंग्वेज की स्टेटमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। डेटा डिफाइंड क्वेरी का यूज आप कब करते हैं? जब आपको किसी भी लैंग्वेज का स्टेटमेंट देखना हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का स्टेटमेंट देखना हो, डिफिनेशन लैंग्वेज के स्टेटमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है, या उसे तैयार करते हैं हम। यूनियन क्वेरी क्या होती है? यूनियन क्वेरी होती है यूनियन ऑपरेटर के द्वारा दो या दो से अधिक सेलेक्ट क्वेरी के परिणाम को जोड़कर प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस क्वेरी का जो यूज होता है एक से अधिक क्वेरी के परिणाम को जोड़कर, मतलब एक से अधिक आपके पास क्वेरी है, मतलब एक क्वेरी, जैसे मान लीजिए एक क्वेरी हो गई, फिर बी क्वेरी हो गई, फिर सी क्वेरी हो गई, तो एक से ज़्यादा क्वेरी के रिजल्ट को देखने के लिए आप यूज करते हैं यूनियन क्वेरी का। पास थ्रू क्वेरी क्या होती है? इस क्वेरी का जो यूज होता है वो ODBC सर्वर में सीधे भेजने के लिए किया जाता है। इस क्वेरी का जो यूज होता है उसका यूज होता है ODBS, मतलब ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी
सर्वर में सीधे भेजने के लिए थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी सर्वर में सीधे भेजने के लिए किया जाता है। समानता है सेलेक्ट क्वेरी का यूज सेलेक्ट क्वेरी द्वारा निर्धारित किए गए क्राइटेरिया के अनुसार एक से अधिक टेबलों में रिकॉर्ड को निकालकर क्वेरी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका जो यूज किया जाता है, जो पास थ्रू क्वेरी का जो यूज किया जाता है, एक से ज़्यादा आपके पास अगर टेबल हैं तो उनके क्राइटेरिया के अनुसार एक से अधिक टेबलों को रिकॉर्ड को निकालकर हम क्वेरी का निर्माण करते हैं, क्वेरी का यूज करते हैं। एक से ज़्यादा आपने क्वेरी किया हुआ, एक से ज़्यादा टेबलों में अगर आपने क्वेरी किया हुआ है तो उन टेबलों की क्वेरी को निकाल कर जो क्वेरी बनाई जाती है उसे हम कहते हैं क्या, वो आपका पास थ्रू क्वेरी। तो ये तो क्वेरी का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्म से संबंधित। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है आपका एमएस एक्सेस में उसका फॉर्म क्या होता है, एमएस एक्सेस का उसका डाटाबेस। एमएस एक्सेस का फॉर्म होता है, जैसे आपके पास एक टेबल है, उस टेबल का आपको अगर बैकअप चाहिए, ठीक है, उस टेबल का अगर आप एक मेन टेबल है, उस मेन टेबल का आपको अगर बैकअप चाहिए तो हम क्रिएट करते हैं फॉर्म को। एक फॉर्म के भी दो तरीके होते हैं। एक तो फॉर्म नॉर्मल आप क्रिएट कर सकते हैं, आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही फॉर्म बना सकते हैं, और फॉर्म विजार्ड के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये 2013 है, आप 2007 चाहे किसी भी कोई भी वर्जन हो, ऑफिस का कोई भी वर्जन हो, आप फॉर्म क्रिएट करने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो फॉर्म आप नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा फॉर्म विजार्ड से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म की सहायता से आसानी से कम समय में डेटा को तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और इसके द्वारा आप चेंजेस भी कर सकते हैं। इसमें एक बटन भी लगा सकते हैं जिससे आप फॉर्म को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप देखिए कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जैसे क्रिएट किया जाता है मैं आपको इसमें बता देता हूँ, बाकी आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। देखिए किसी भी टेबल का अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, किसी भी टेबल का अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। जो डिज़ाइन व्यू से आप टेबल क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन व्यू से टेबल क्रिएट करने के बाद डिज़ाइन व्यू से आप टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें आप डालेंगे फील्ड नेम, फिर लेफ़्ट साइड आप डालते हैं फील्ड नेम, राइट साइड डालते हैं आप डेटा टाइप, और बॉटम में, ठीक है, बॉटम में आप डालते हैं क्या, फुटर में जिसको बोलते हैं, फुटर में आप डालते हैं उसकी फील्ड प्रॉपर्टी। फुटर में हम डालते हैं क्या, उसकी फील्ड प्रॉपर्टी। तो फील्ड नेम, डेटा टाइप और फील्ड प्रॉपर्टी फिट करने के बाद आप टेबल को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। टेबल जैसे ही क्रिएट होती है तो उस टेबल का अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो उसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट बटन पे जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट बटन, चाहे आप 2007 यूज करें या 2013 यूज करें, ठीक है, या कोई भी वर्जन आप यूज करते हैं, सब में प्रक्रिया सेम ही होती है, बस जो आइकन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2007 की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ 2013 में फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 7 में आपको यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। 7 में आपको यहाँ पे दिया होता है और 13 में आपको फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। प्रक्रिया सबकी सेम है, बस अरेंजमेंट जो आइकन्स का जो अरेंजमेंट होता है, जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, मतलब इधर उधर होते हैं। तो ये 2013 का है, ये एक दिया हुआ फॉर्म और ये हुआ आपका फॉर्म डिज़ाइन, ठीक है। आप मोर फॉर्म्स भी जा सकते हैं। मोर फॉर्म में क्लिक करेंगे तो मोर फॉर्म में आप स्टेप बाय स्टेप विजार्ड्स के माध्यम से ओपन कर सकते हैं फॉर्म को। और अगर आप नॉर्मल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फॉर्म पे क्लिक करके भी नॉर्मल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म डिज़ाइन आपको 2013 में मिलेगा, ठीक है, 7 में नहीं मिलेगा। ये 7 में आपको नहीं मिलता है, ये आपको मिलेगा 7 में केवल आपको फॉर्म मिलेगा और मोर फॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है। ये मोर फॉर्म्स दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का ऑप्शन खुल जाएगा। अब जिस भी टेबल का हमें फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, जिस भी टेबल का आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो उसको क्या करिए, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा डायलॉग, अगर आप फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए फॉर्म विजार्ड का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। तो फॉर्म विजार्ड का अगर डायलॉग बॉक्स बनाना चाहते हैं, फॉर्म्स विजार्ड के माध्यम से आप क्रिएट करना चाहते हैं
तो फॉर्म विजार्ड के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दिया हुआ फॉर्म विजार्ड, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी टेबल दिखाई देगी। एक एक लेना चाहते हैं तो ये दिया हुआ है, आप एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी फील्ड एक साथ लेना चाहते हैं तो डबल एरो पर क्लिक करिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स और खुलेगा। ये डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, ये सारा फील्ड एक साथ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी फील्ड आपको सेलेक्ट फील्ड में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये फॉर्म खुल के आएगा जिसमें कॉलम, टेबल, डाटा शीट और जस्टिफाई दिया होता है। तो आपको जिस प्रकार से फॉर्म को देखना है, ठीक है, ये फॉर्म को देखने का तरीका है। जिस प्रकार से आपको फॉर्म को देखना है और फॉर्म को देख सकते हैं, कॉलम, टेबल, डाटा शीट या जस्टिफाई, जिस प्रकार से आप देखना चाहते हैं उस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो ज़्यादातर आप कॉलम में ही देखिए, ठीक है। तो ये कॉलम, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर ये आएगा जहाँ पे आपको उस फॉर्म का नाम डालना है, ठीक है। जहाँ पे उस फॉर्म का नाम, जिस फॉर्म को आपको क्रिएट करें है उस फॉर्म का यहाँ पे आपको नाम डालना है। कोई भी नाम ऐसा डालिए, ठीक है, जिससे आप उस चीज़ों को सर्च कर सकें। मतलब आपको नाम एक मीनिंगफुल देना है, ठीक है। कोई भी नाम आपको एक मीनिंगफुल देना है जिससे आप फॉर्म को सर्च कर सकें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई डिज़ाइन पे आपको क्लिक कर देना है। ये मॉडिफाई फ्रॉम द डिज़ाइन पे क्लिक कर देना और फिनिश बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म ओपन होने के बाद फिर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे ये दिखाया गया है, इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं उस प्रकार से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि एम एस एक्सेस में आप फॉर्म जो होते हैं दो प्रकार से, मतलब एम एस एक्सेस में फॉर्म दो होते हैं, एक तो मेन फॉर्म होता है, दूसरा सब फॉर्म होता है। तो मेन फॉर्म कौन होता है, जो आप पहले क्रिएट करेंगे वो आपका मेन फॉर्म होगा। वही सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है। देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एम एस एक्सेस में दो फॉर्म बनता है, एक तो मुख्य फॉर्म होता है, दूसरा सब फॉर्म होता है ना। आप मेन फॉर्म के अंदर आप सब फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेन फॉर्म के अंदर आप सब फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। जब किसी टेबल में वन टू मेनी रिलेशनशिप का प्रयोग किया जाता है उस स्थिति में सब फॉर्म अधिक कारगर होता है, ठीक है। वन टू मेनी मतलब सिंपल क्वेरी जिसमें करते हैं अपन, वन टू मेनी रिलेशनशिप जिसमें क्रिएट करते हैं, तो उस समय आप यहाँ पे सब फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मुख्य विंडो में फॉर्म आइकन पर क्लिक करना है। वही जो प्रक्रिया मैंने बताया हुआ है वही प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। तो आप प्रक्रिया देख लीजिएगा, है ना। प्रक्रिया आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो प्रक्रिया नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपसे छूटा हुआ है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर देखिए एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के बारे में है, इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि रिलेशनशिप में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, एमएस एक्सेस के मुख्य एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लीजिए। एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको कि मुख्य एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एक तो डाटाबेस होता है, ठीक है। दूसरा आपका टेबल होता है। एक तो डाटाबेस हो गया, दूसरा टेबल हो गया, तीसरा फॉर्म हो गया और नेक्स्ट आपकी क्वेरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेरी और रिपोर्ट। ये मेन 4-5 चीज़ें मेन होती हैं एम एस एक्सेस में। टेबल मेन 4-5 चीज़ें होती हैं। तो टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, ठीक है। ये मेन 4 चीज़ें होती हैं एम एस एक्सेस में। मेन 4 चीज़ें होती हैं, टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, क्वेरी हो गई और रिपोर्ट हो गई, ठीक है। मेन 4 चीज़ें होती हैं, बाकी का भी यूज है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो है टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, ठीक है। डाटा शीट और माइक्रो, ये 2 और अलग हैं, लेकिन 4 चीज मेन 4 हैं। आपका टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट और फॉर्म के भी कुछ प्रकार होते हैं, वो भी देख लीजिए जो भी इसमें दिया हुआ है। तो फॉर्म के कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ द फॉर्म। एक तो मैं कुछ प्रकार बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कॉलम फॉर्म होता है जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो इस फॉर्म का प्रयोग डाटा एंट्री के लिए किया जाता है। इसमें टेबल की फील्ड को कॉलम फॉर्मेट में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें एक समय में एक रिकॉर्ड दिखाई देता है। विजार्ड में फॉर्म को अलग फॉर्मेट में आसानी से बना सकते हैं। कॉलम फॉर्म में आसानी से रिकॉर्ड को नेक्स्ट, प्रीव्यू, फर्स्ट, लास्ट और मूव किया जा सकता है और नए रिकॉर्ड को जोड़ा भी जा सकता है। तो ये होता है आपका कॉलम फॉर्म। फिर टेबुलर फॉर्म किस प्रकार से होता है। इस फॉर्म में सभी रिकॉर्ड एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में क्या होता है, सभी रिकॉर्ड एक साथ दिखाई देते हैं। इसमें टेबल की सही फील्ड टेबल के फॉर्मेट में होती है।
ठीक है। इसमें एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड की लाइन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ये टेबुलर फॉर्म हो गया। फिर डाटा शीट, इसमें डाटाबेस टेबल डाटा शीट फॉर्मेट में देखा जा सकता है। यह एक एक्सेल शीट की तरह होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्म। ठीक है। फॉर्म, निम्न को फॉर्म में जोड़ने के लिए चरण लिखिए। मतलब राइट द स्टेप टू एडिट द फॉलोइंग इन फॉर्म। लेबल, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और काउंट बॉक्स। मतलब इसका मतलब ये है कि फॉर्म के टूल्स कौन कौन से होते हैं, जिसको आप बटन बोलते हैं। फॉर्म के कौन कौन से बटन होते हैं, किस प्रकार से आप उसको जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और किस बटन का क्या यूज होता है। एक्सेस टूल्स हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के टूल्स देख लीजिए, इसी को बोलते हैं टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से फॉर्म या रिपोर्ट को डिजाइन किया जा सकता है और इनको डाटाबेस फाइल पे जोड़ा जा सकता है। जिस टूल का प्रयोग करना होता है उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, जो टूल्स होते हैं उसके माध्यम से फॉर्म जो होता है और रिपोर्ट होता है उसको क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं। ठीक है। फॉर्म और रिपोर्ट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं उन टूल्स के माध्यम से। कौन कौन से टूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से टूल्स होते हैं वो टूल्स अपन देख लेते हैं। ये सारे टूल्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे टूल्स होते हैं, ये सारे टूल्स होते हैं। ठीक है। याद रखिएगा ये सारे आपके क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं वो देख लीजिए एक बार। ये सारे आपके टूल्स हैं, ये। ठीक है। ये सारे आपके टूल्स होते हैं, तो एक बार देख लीजिए। ये सारे टूल्स हैं। जैसे आपका सेलेक्ट टूल्स हो गया, ठीक है। आपका फलेक्ट टूल्स हो गया, लेबल हो गया, ऑप्शन ग्रुप हो गया, ऑप्शन बटन हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया, कमांड बटन हो गया, अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम हो गया, पेज ब्रेक हो गया। ये सब क्या है, आपके टूल्स है, याद रखिएगा। ठीक है। अब इन कुछ टूल्स का मैं आपको डिटेल करवा देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। उन टूल्स को मैं आपको नोट डाउन करवा दूँ। जैसे आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला टूल्स हो गया। ठीक है। अब इसका क्या यूज है वो देख लीजिए एक बार। अब देखिए आपका हो गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस टूल का यूज आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। आप डेफिनेशन देखते जाइएगा, मैं आपको केवल इसमें समझा बस दे रहा हूँ कि किस टूल का क्या यूज है। मेन इंपॉर्टेंट टूल समझाऊंगा कि सेलेक्ट टूल्स क्या होता है। इसका यूज आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, फॉर्म या रिपोर्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट टूल्स का। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे एक नाम से ही आपको आप परिचित हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज किस लिए करेंगे आप। इस टूल का यूज टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, मतलब डेटा टाइप करने के लिए या किसी भी प्रकार का टेक्स्ट टाइप करने के लिए आप फॉर्म और रिपोर्ट में यूज करते हैं किसका, टेक्स्ट बॉक्स का। फिर आपका लेबल होता है। यह टूल्स दूसरे टूल्स के लिए लेबल का कार्य करता है। इसमें उस फील्ड की पहचान होती है कि उस टूल का क्या प्रयोग है। ठीक है। मतलब लेबल क्या होता है, एक दूसरे टूल की पहचान करवाता है। ठीक है, कि इस टूल का क्या यूज है। इसमें रन टाइम टेक्स्ट को टाइप नहीं किया जा सकता है। डिजाइन टाइम ही इसमें प्रॉपर्टी को सेट किया जा सकता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि एक लेबल जो टूल्स होता है उस टूल्स का यूज एक दूसरे टूल्स की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका ऑप्शन बटन। तो इस बटन का यूज आप करते हैं, जिसको रेडियो बटन भी कहते हैं। दो या दो से अधिक ऑप्शनों को चुनने के लिए हम करते हैं। दो या दो से अधिक ऑप्शन को चुनने के लिए, मतलब मेल है फीमेल है, ट्रू है या फॉल्स है, इस प्रकार की वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं ऑप्शन बटन का। फिर आता है आपका चेक बॉक्स। कोई भी ऑप्शन आपको चुनना हो, ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपको चुनना हो यस और नो में, तो आप यूज करेंगे किसका, चेक बॉक्स का। फिर आता है आपका कमांड बटन। इस टूल का यूज फॉर्म और रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों, जैसे ऐड रिकॉर्ड है जो मैंने आपको बताया हुआ है, ऐड रिकॉर्ड है, डिलीट रिकॉर्ड है, नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट, ये सब आदि को जोड़ने के लिए। मतलब यहाँ पे कमांड बटन का यूज आप एक से ज़्यादा बटनों का यूज आप इस कमांड बटन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस हो गया, प्रीवियस बटन आपको लगाना है फॉर्म या रिपोर्ट में। कमांड आपको डिलीट बटन लगाना है, न्यू बटन लगाना है, सेव बटन लगाना है, प्रिंट बटन लगानी है, प्रीवियस बटन लगानी है, फॉरवर्ड बटन लगानी है।
तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे बटन लगानी है आपको फॉर्म या रिपोर्ट में, तो आप यूज करेंगे कमांड बटन का। फिर आता है आपका लाइन। इसकी सहायता से फॉर्म या रिपोर्ट में लाइन को खींचा जा सकता है, ठीक है, और इसको अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। फिर आपका रेक्टेंगल होता है। इसकी सहायता से फॉर्म या रिपोर्ट में लाइन को खींचा जा सकता है, जिसमें फॉर्म आता है ये रेक्टेंगल, ये सब बनाने के लिए। फिर ऑप्शन ग्रुप होता है। इसमें कई टूल होते हैं, इसमें कई टूलों का एक ग्रुप होता है, जिसके माध्यम से इसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि एक स्थान से जो ग्रुप जो होता है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव किया जा सकता है। मतलब ऑप्शन ग्रुप के द्वारा किसी भी टूल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ग्रुप होता है। और ऑप्शन ग्रुप में और कई सारे एक आध दो बटनें और होती हैं इसमें ऑप्शन ग्रुप में, जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। फिर आता है कॉम्बो बॉक्स, जिसमें लिस्ट या आइटम को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें लिस्ट और आइटम को क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। तो इसका भी एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। कमांड बटन का भी एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। उन डायलॉग बॉक्स बटनों से आप किसी भी आइटम को या किसी भी बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका लिस्ट बॉक्स हो गया। फिर अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम हो गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि रिबन के जो टाइटल बार होता है उसके लेफ्ट साइड, टाइटल बार के लेफ्ट साइड, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, उसके लेफ्ट साइड मतलब कहाँ पे, मैं अभी इसको दिखा देता हूँ कहाँ पे। देखिए आपका टाइटल बार हो गया, जैसे मान लीजिए टाइटल बार हो गया, इस टाइटल बार के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, आपका एमएस एक्सेस, ठीक है, वर्ड, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब में आपका क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है, या आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार माइक्रोसॉफ्ट के विभिन्न टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बार बार यूज होने वाली कमांड और बटन को एक जगह पर स्टोर करना। क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कमांड टैब से अलग कार्य करती हैं। उनका किसी टैब से कोई भी संबंध नहीं होता है, संबंध नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड पैड, पेंट आदि में देख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ कॉमन कमांड्स होते हैं, जैसे सेव, न्यू, कट, कॉपी, अंडू, रीड, प्रिंट आदि ऐड कर दे सकते हैं, जिन्हें मैन्युअली तरीके से आप यूज करने के बजाय क्विक एक्सेस टूल बार से यूज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार को क्या कर सकते हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। किसी भी कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। जिसके अलावा कमांड को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, उसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब भी होता है ऐड करना और रिमूव करना। फिर हम आते हैं रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट क्या होता है, देखिए रिपोर्ट क्या होती है, आपको समझा देता हूँ कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी भी टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद उसके डेटा में आपको अगर क्वेरी करना है, उसके डेटा की आप क्वेरी करते हैं, या आपको किसी को दिखाना है प्रिंट आउट में, अगर किसी भी चीज़ को दिखाना है, प्रिंट आउट में अगर आपको दिखाना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। मतलब कोई भी टेबल क्रिएट करने के बाद उस टेबल का डेटा को हमें प्रिंट आउट में दिखाना है, या किसी को भी दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो उसे हार्ड कॉपी में आपको चेंज करना पड़ेगा। हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। और उस रिपोर्ट बनाने का भी तरीका वही होता है कि आप टेबल पे क्लिक करिए, जिस टेबल की आपको रिपोर्ट करना है उस टेबल को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद अब रिपोर्ट, एक तो नॉर्मल रिपोर्ट होती है 2007 में, और दूसरी होती है रिपोर्ट विजार्ड। तो रिपोर्ट विजार्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं, और रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। और रिपोर्ट विजार्ड से क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लिक करना पड़ेगा, स्टेप बाय मतलब ऑप्शन के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एमएस एक्सेस में रिपोर्ट एक डाटा फीड ऑब्जेक्ट होता है, जिसका प्रयोग डाटा को संगठित तरीके से डिस्प्ले करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। डिस्प्ले करने के लिए आप कैसे रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, टेबल सेलेक्ट करिए, ये 2007 का है। क्रिएट बटन पे देखिए, पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट डिजाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट है यहाँ पे और रिपोर्ट डिजाइन भी है, ठीक है। रिपोर्ट डिजाइन से आप करेंगे तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चले जाएंगे, और रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है। जैसा भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उस प्रकार से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। 2013 में आपको डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2007 है, और 2007 में आपको रिपोर्ट मिलता है और रिपोर्ट डिज़ाइन मिलती है। जैसा भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक तो नॉर्मल रिपोर्ट होगी, दूसरा स्टेप बाय स्टेप विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जैसा भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वैसे आप रिपोर्ट विजार्ड से क्रिएट टैब को सिलेक्ट करें, रिपोर्ट ग्रुप के अंतर्गत रिपोर्ट विजार्ड और क्लिक करें। रिपोर्ट विजार्ड की पहली विंडो प्रदर्शित होगी। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट विजार्ड दिखाई देगा। मतलब क्या है, रिपोर्ट विजार्ड से जब आप बनाएंगे तो रिपोर्ट विजार्ड से बनाने के बाद आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो मोर रिपोर्ट में रिपोर्ट विजार्ड होता है। रिपोर्ट विजार्ड में क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलने वाला है। ये पहला डायलॉग बॉक्स है उसका, ठीक है। यहाँ से आप जिस टेबल की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप इधर से जिस टेबल की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक फील्ड लेना चाहते हैं तो एक एरो पे क्लिक करिए, डबल फील्ड लेना चाहते हैं मतलब एक साथ सारी फील्ड लेना चाहते हैं तो डबल एरो पे क्लिक कर दीजिए, एक साथ सारी फील्ड आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, दूसरा आपका विजार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आप रिपोर्ट किस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो रिपोर्ट इस प्रकार से अगर देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दूसरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। ये वाली विंडो आ जाएगी। अब आप इसमें नेम जो होता है उसको असेंडिंग करना चाहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, मतलब A to Z या Z to A, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है जिसमें लेआउट से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये लेआउट में आप कैसा देखना चाहते हैं, लेआउट स्टेप बाय देखना चाहते हैं, जैसा भी आप देखना चाहते हैं उस प्रकार से, ओरिएंटेशन किस प्रकार से देखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप देखना चाहते हैं, किस प्रकार से आपको रिपोर्ट प्रदर्शित करना है। तो रिपोर्ट आप पोर्ट्रेट भी दे सकते हैं, लैंडस्केप भी दे सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब सीधा रहेगा, है ना, और लैंडस्केप आपका बिल्डर रहने वाला है, ठीक है। तो जैसा भी आप देखना चाहते हैं उस प्रकार से आप रिपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के लिए आएगा। इधर बाय डिफ़ॉल्ट टच करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए और रिपोर्ट की फिर फॉर्मेटिंग आ जाती है। अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट कर सकते हैं। देख लीजिए रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग के लिए अलग से ऑप्शन दिया होता है। इधर लेफ्ट साइड आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया होता है। रिपोर्ट पे क्लिक करिएगा और फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाइएगा, व्यू ऑप्शन में जाइएगा तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे। वो 3 ऑप्शन कौन से हैं मैं आगे दिखाता हूँ आपको। वो 3 ऑप्शन के माध्यम से आप रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए ये 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट और डिजाइन। रिपोर्ट व्यू भी होता है, तो आप रिपोर्ट व्यू क्या, जो भी आप एडिट करेंगे उसको आप व्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट व्यू के माध्यम से जो भी आप एडिट करेंगे ऐसा दिखाई देने वाला है जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं और डिजाइन करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। तो ये आपका MS एक्सेस की 2 वीडियो कंप्लीट हो गई, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों ही वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।